नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तोंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिंदी व्याकरण का जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा होगा वो होगा प्रत्यय। आज हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे पहले मैं बता दूं कि प्रत्यय जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह संपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे रीट का पेपर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या फिर बात करें हम विद्यालय स्तर पर तो 9वीं 10वीं क्लास एवं छोटी क्लासों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हम अध्ययन करते हैं प्रत्यय का। सबसे पहले प्रत्यय कहते किसे हैं। प्रत्यय के साथ साथ हमें उपसर्ग भी पढ़ना है। उपसर्ग का जो वीडियो है वह पहले से ही भेज चुका हूं, तो आप उसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। और आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रत्यय कहते किसे हैं। देखो, इससे पहले मैं पूर्व ज्ञान के आधार पर आपको बता देता हूं कि जो उपसर्ग होते हैं वह किसी शब्दांश से पहले जुड़ते हैं और उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, चाहे आंशिक तौर पे हो चाहे पूर्णतया हो। अब हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय में क्या होता है, परिभाषा बता देता हूं कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में या अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ध्यान दे दोबारा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे कहते हैं हम प्रत्यय। प्रत्ययों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं कृदंत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। देखें, पहला जो प्रकार है वह है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो जो ये पहला जो प्रत्यय है ये कृत, या बात करते हैं हम तद्धित प्रत्यय की, या वैसे समझें हम इसको कि जो कृदंत प्रत्यय है वह धातु के योग से बनता है। धातु या क्रिया के योग से अगर कोई प्रत्यय बनता है तो उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कहने का मतलब यह है, धातु या क्रिया के अगर कोई प्रत्यय लगता है और नया शब्द बनता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। धातु या क्रिया को छोड़कर किसी भी शब्द के आगे कोई प्रत्यय लगता है तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। परिभाषा के तौर पर देखें तो वे शब्द या शब्दांश जिनके बाद में या संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के बाद में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। इसका अगर टुकड़े करते हैं तो तद प्लस हित होता है। तद प्लस हित जो कि व्यंजन संधि का रूप है। बात करते हैं संज्ञा और सर्वनाम के बाद या विशेषण के बाद लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय और धातु या क्रिया के बाद लगने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय। तो हम चलते हैं, ये जितनी भी लिखी हुई है ये सभी क्रियाएं हैं, ये सभी धातु है, ये सभी क्रियाएं हैं, ये सभी धातु है। कहने का मतलब धातु या क्रिया एक ही चीज है, धातु या क्रिया एक ही चीज है। अब इनके बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है और उसका रूप बदल जाता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले चुर धातु है जिसके ए प्रत्यय लगा तो क्या शब्द बनेगा, चोर बनेगा। क्या बनेगा, चोर शब्द बनेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को तो अभी पता भी नहीं था कि इससे ये शब्द बन सकता है। इसी तरह आप आगे ध्यान दें, चुर धातु प्लस ए प्रत्यय चोर शब्द बना। क्रय प्लस अक प्रत्यय लगा, क्रय धातु है, अक प्रत्यय है, इसका बनेगा कारक। क्या बनेगा, कारक। नंद प्लस अन नंदन, नंद प्लस अन का क्या बनेगा, नंदन। दृश्य प्लस अनीय दर्शनीय, दर्शनीय। वेरी गुड। व्यथ प्लस आ व्यथा। कृप प्लस आलू, इसका बनेगा कृपालु। आपको बता दूं ये सभी शब्द हैं, ये क्रिया शब्द हैं या फिर धातु है। कृप मतलब कृपा, व्यथ मतलब पीड़ा, दृश्य मतलब देखना, नंद का मतलब आप जानते हो, क्रय मतलब करना, चुर मतलब चुराना, भिक्ष मतलब भिक्षा मांगना। भिक्ष प्लस उ, इसका बनेगा
वेरी गुड, शाबाश। भिक्षु। कम प्लस उक, इसका बनेगा कामुक। जो काम प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं कामुक। स्ता प्लस ती, इसका बनेगा स्थिति। क्रय प्लस या, इसका बनेगा क्रिया। विद प्लस मान, विद्वान नहीं लिखना है इसको, विद्मान ही लिखना है। जो हर जगह व्याप्त होता है उसे बोलते हैं विद्मान। उड प्लस इया, उड मतलब उड़ना, इया प्रत्यय है, इसका बनेगा उड़िया। उड़िया जो हमारा पठार है राजस्थान का। मर प्लस ईयल, मरना अपने आप में धातु है, मर धातु, ईयल मतलब प्रत्यय, तो इसका बनेगा मरियल। आपको समझ में आया कि यह है धातु, ये प्रत्यय है और ये नया शब्द है। इसी तरह सभी ये धातु क्रिया है, ये प्रत्यय है और ये नया शब्द है। बात करते हैं आगे। लूट प्लस ए, इसका अपने आप में ही बनेगा लूट, इस टे में ही ए मिला हुआ है। पी धातु है, जिसे पिब धातु भी बोलते हैं। अक्कड़, इसका बन जाएगा पियक्कड़। ठीक है। पढ़, पढ़ धातु है, पट धातु भी इसे बोलते हैं। और आई, पढ़ाई। बिक प्लस आव, बिकाव। क्लियर। लड़ प्लस आकू, इसका बनेगा लड़ाकू। क्या बनेगा? आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, जिस तरह से बताया जा रहा है सभी को समझ में आ रहा है। बात करते हैं मिल प्लस आन, इसका बनेगा मिलान। घूम प्लस आव, घुमाव। लिख प्लस आवट, लिखावट। दिख प्लस आवा, क्या होगा? वेरी गुड, दिखावा। सभी अपने मन में बोले ताकि आपको सभी को समझ में भी आए। हंस प्लस ई का क्या बनेगा? वेरी गुड, हंसी। कर प्लस नी, सीधा सीधा ही बनेगा ये करनी। घबरा प्लस आहट, वेरी गुड, घबराहट। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर प्रत्यय सारे पढ़ने लगेंगे तो काफी वक्त लग जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जो कि कृदंत प्रत्यय हैं। इन्हीं में से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आपने पढ़ा होगा घबराहट, लिखावट, अक्कड़, ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं। दर्शनीय, कृपालु, इनमें से सारे जो सभी प्रत्यय हैं जो महत्वपूर्ण है वो मैंने बता दिए हैं। ये कृदंत प्रत्यय हैं। अब बात करते हैं हम तद्धिन प्रत्यय। तद्धिन प्रत्यय की पहचान मैंने बताई थी आपको कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद प्रत्यय लगते हैं। ये जितने भी शब्द हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द हैं और इनके आगे प्रत्यय लगा हुआ है। इनसे नया शब्द बनेगा, वही प्रत्यय कहलाता है। बात करते हैं हम आगे। जिसे रस शब्द है, रस के इला प्रत्यय लगा, कौन सा शब्द बन गया? वेरी गुड, रसीला। बुरा शब्द है, बुरा शब्द है ना, ये क्या हो गया? विशेषण है और इस विशेषण के ये प्रत्यय लगा तो क्या बन जाएगा? बुराई। प्यास शब्द है, प्यास शब्द है, इसके आ प्रत्यय लगा तो ये बन जाएगा प्यासा। लोहा शब्द है, आर प्रत्यय है, ध्यान से देखें इन शब्दों को, ये बहुत ही खतरनाक शब्द है। लोहा प्लस आर, लोहा कौन सी संज्ञा है? वेरी गुड, लोहा है जातिवाचक संज्ञा जो कि द्रव्य में आता है और जितने भी ठोस, द्रव, गैस के जो भी उदाहरण होते हैं वह सभी समूहवाचक अर्थात द्रव्यवाचक और फिर वह दोनों किस में लिए जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। तो लोहा प्लस आर का क्या बनेगा? लुहार। हत्या प्लस आरा, हत्यारा। दुख प्लस इया, दुखिया।
विदेश प्लस ई, ये विदेश क्या है, संज्ञा शब्द है, इसका बन जाएगा विदेशी। चाचा संज्ञा शब्द है प्लस एरा है, चाचा प्लस एरा बराबर चचेरा। बहुत खतरनाक शब्द है ये, ध्यान दें, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस शब्द को कौन बताएगा, सोना प्लस हरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, सोना प्लस हरा, इसका बनेगा सुनहरा। पांडु प्लस ए, पांडु कौन सी संज्ञा है, वेरी गुड, पांडु शब्द है, पांडु में ए मिल गया तो क्या बनेगा, पांडव, वेरी गुड। आगे चलते हैं, स्वाद प्लस इष्ट, स्वादिष्ट, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, स्वादिष्ट। गुरु प्लस इमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, गुरु प्लस इमा, इसका बनेगा गरिमा। भारत प्लस ये सभी को आता होगा, भारतीय। राष्ट्रीय प्लस ता, राष्ट्रीयता। अतिथि प्लस ये, इसका बनेगा, ध्यान रखें, आतिथ्य, आतिथ्य, ठीक है। इसी तरह एक शब्द और है जो मैं बता देता हूं, गृहस्थ प्लस ये, इसका क्या बनेगा, इसी की तरह बनाएं, अतिथि प्लस ये की तरह, गृहस्थ प्लस ये का बनेगा गाहस्ते, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके अलावा कुछ मैं आपको नियम बता देता हूं दो। अगर प्रथम स्वर में ई ए हो तो वह ए में बदल जाता है, अगर प्रथम स्वर ई ए हो तो वह ए में बदल जाता है। जैसे वेद प्लस इक शब्द लिखा है, इसमें ए मिला हुआ है, इसमें इतिहास शब्द है, इसमें पहला शब्द क्या है, ई है, तो ये किस में बदलेंगे, ए में बदलेंगे, तो वेद क्या बन जाएगा, वैदिक बन गया ना। इतिहास क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक, समझ में आया, वेरी गुड। आगे देखते हैं एक और नियम, देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रथम स्वर अगर उ ओ हो तो वह औ में बदल जाता है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है उद्योग प्लस इक, उद्योग प्लस इक, तो ये उ शुरू में दिख रहा है, ये किस में बदलेगा, औ में। यहां पे ये क्या दिखाई दे रहा है, ओ शब्द दिख रहा है क्या, इसमें ओ किस में बदलेगा, औ में, तो उद्योग प्लस इक क्या बन जाएगा, औद्योगिक, क्या बन जाएगा, औद्योगिक। और योग प्लस इक क्या बन जाएगा, यौगिक, क्या बन जाएगा, यौगिक। समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमारे थे कृदंत प्रत्यय और ये थे तद्धिन प्रत्यय। अब हम बात करते हैं कुछ विदेशी प्रत्ययों की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट ना तो कृदंत पूछते हैं ना तद्धिन पूछते हैं, और डायरेक्ट कौन से प्रत्यय पूछते हैं, विदेशी प्रत्यय। इनमें ज्यादा पढ़ने की लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सा दिखाई देता है। जैसे ईरान प्लस ई क्या बनेगा, ईरानी। खर्च प्लस आ क्या बनेगा, खर्चा। आगे बात करते हैं, साल प्लस आना क्या बनेगा, सालाना। पैदा प्लस ईस, पैदाइश। काम प्लस दार, कामदार। मसाल प्लस ची, मसालची। सेहतमंद क्या बन जाएगा, सेहतमंद। खतरा प्लस नाक, खतर नहीं होगा, ये शब्द खतरा होता है, तो खतरा प्लस नाक क्या बनेगा, खतरनाक। क्लियर। दवा प्लस खाना क्या बनेगा, दवा खाना। और पतंग प्लस बाज क्या बनेगा, शाबाश, पतंगबाज। तो ये हमारे कुछ कृदंत, तद्धिन और विदेशी प्रत्यय थे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से एक और निवेदन है कि कृपया करके इनका बार बार अभ्यास करें। यही प्रत्यय नहीं, कोई सी भी पुस्तक हो वहां से प्रत्यय उठाएं और अनुभव करते रहें। इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, इनको याद करना ही पड़ेगा।
आपको शब्द को समझना पड़ेगा कि कौन से शब्द से क्या मिलकर क्या शब्द बनता है। आपको ये सभी याद करने पड़ेंगे, जबकि जो भी मैंने प्रत्यय बताए हैं ये सभी महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इन प्रत्ययों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है एक बार अवश्य देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। आगे मैं कुछ और वीडियो लेके आऊंगा, हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु लेके आऊंगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें। धन्यवाद।